भाभी, मैं सुन रही हूँ कि आपकी इस बार छोटी बहू जो आई है बहुत सुंदर है। ये सासू माँ किससे बातें कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ नंदरानी, खूबसूरत तो है ही है। एक चेहरे से ही खूबसूरत नहीं है, मन से भी बहुत खूबसूरत है। आप तो शादी में आए नहीं थे, अभी आपके पास छुट्टी है तो छोटी बहू के देखने के बहाने ही आ जाइए। हाँ भाभी, समय मिलता है तो मैं आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस बार भूलेंगे नहीं। बोल दिए हैं कि आना है तो आना है, और मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपकी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आपसे कभी जीती हूँ जो आज जीत जाऊंगी। आती हूँ 2-4 दिन में। सासू माँ चाय है। ठीक है बहू, दो। बहू तुम्हारी छोटी बुआ आने वाली है 2-4 दिन में। सासू माँ, बुआ जी आ रहे हैं। हाँ बहू, तुम लोगों की छोटी बुआ जी ही आ रही है। और हाँ बहू, तुम्हें तो याद है ना अपनी छोटी बुआ की आदतें, तो थोड़ा घर को साफ सुथरा अच्छे से कर देना। मुझे तो एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। और थोड़ा छोटी बहू को भी सिखा देना। हाँ सासू माँ, जरूर। सबसे पहले तो सासू माँ मैं आपके रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। आपका रूम में थोड़ा इधर-उधर सामान पड़ा हुआ है ना, जो मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। और छोटी, चलो तुम भी, धीरे-धीरे तुम भी सीख लेगी। ठीक है दीदी, मैं गैस बंद करके आती हूँ। मेरे दोनों बहुओं को किसी की नजर न लग जाए, कितनी अच्छी मेरे दोनों बहुओं में संस्कार है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी 2 बहुएं आएगी तो इतना अच्छे से मिलजुल करके रहेगी बहनों की जैसी। तब ननद रानी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई रास्ते में? अरे नहीं भाभी, मुझे क्या तकलीफ होगी रास्ते में। भाभी, आपकी छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही है। ओ देखिए, आपके पीछे ही तो है खड़ी। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। कैसा लगा तुम्हारा नया ससुराल? अच्छा लगा बुआ जी। चलो अच्छा है कि तुम्हें तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? बात करती है अपनी मम्मी पापा से? हाँ हाँ बुआ जी, मम्मी पापा से तो मैं बराबर बात करती हूँ, वो लोग सब अच्छे हैं। सही में बहू, तुम्हारी सास सही में तारीफ कर रहे थे। मेरी छोटी बहू बहुत सुंदर है और बहुत ही गुणी है, बिल्कुल वैसी ही है तुम। यहाँ भी सब चालू हो गए। इतना न सुंदर ही है। बहू, जा जा अपनी बुआ सास के लिए अच्छे अच्छे नाश्ता तो बना कर लेकर आ। ला रही हूँ सासू माँ। सच में भाभी, आपकी छोटी वाली बहू तो बहुत गुणी है और बहुत ही संस्कारी है। अरे छोटी बहू, किचन में तो तुम ही सुबह से लगी हुई है, और बड़ी बहू कहाँ गई? बुआ जी, वो शायद कोई और काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं तो सुबह से उसी को खोज रही हूँ। कहाँ है वो बहू? कहीं दिख नहीं रही है। सब छोटी को बोलते हैं ना खूबसूरत। अब मैं भी सुबह सुबह वॉकिंग करूंगी। मैं भी छोटी से खूबसूरत बनकर दिखाऊंगी। अरे नंदरानी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, और आप हैं जो किचन में ही आए हुए हैं। कोई नया रेसिपी बनाकर खिलाने वाले हैं क्या ननद रानी? अरे नहीं भाभी, मैं सुबह सुबह से ही तो बड़ी बहू को खोजे चल रही हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही है। अब मैं बड़ी बहू के बारे में मैं क्या बताऊँ आपसे। आज सुबह सुबह उठकर मेरे से बोल रही है कि सासू माँ, आज से मैं वॉकिंग करूंगी, तो वो घूमने के लिए बाहर ही गई है, आती होगी कुछ टाइम में। अच्छा, वो घूमने गई है? तो मेरे से तो एक बार उसे बोलना चाहिए था ना, मैं भी उसके साथ थोड़ा घूम लेती, थोड़ा ताजी ताजी हवा भी ले लेती। अच्छा, कल से आप भी ताजी ताजी हवा लीजिएगा। चलिए बैठने, किचन में पता नहीं क्या करने आ गए आप। हाँ भाभी, चलिए। और हाँ छोटी बहू, अगर नाश्ता बन गया होगा तो हम लोग को हॉल में ही निकाल देना नाश्ता, हम लोग वहीं पे बैठकर नाश्ता करेंगे आज। ठीक है सासू माँ। नाश्ता तो बहुत अच्छा लगा बहू। सच में बहू, खूबसूरती के साथ तुम्हारे ऊपर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी है, जो इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना लेती है। मैं जब से आई हूँ ना, तब से मैं खाना खा रही हूँ ना, पेट तो भर जा रहा है लेकिन मेरा मन भर ही नहीं रहा है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। मैं इतने सालों से कर कर के दी इन लोगों को, एक जरा सा भी आवाज नहीं निकला कि बहू तुम अच्छा बनाई है, चाहे कुछ भी। लेकिन ये जब से छोटी आई है ना, तब से इसे तारीफ का पुल बांध बांध के सर पर ही चढ़ा लिए हैं। मैं तो इस घर की बहू है ही नहीं हूँ, जो इतने सालों से मैं इन लोगों को काम कर कर के दी। आज आई छोटी बहू, सबकी नजर में छोटी बहू ही चढ़ गई है। बहू, अगर काम हो गया होगा किचन में ना, तो तुम्हारी बुआ सास के कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं, तो धो देती तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है सासू माँ, मैं धो देती हूँ। भाभी, आपकी बड़ी बहू अभी भी नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? होगी यही कहीं नंदरानी, मैं अभी बुला देती हूँ। बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। सुबह से कहाँ गई हुई रहती है बहू? तुम्हारी बुआ सास कब से खोज रहे थे। हाँ बहू, मैं
मसाज कर दो। वैसे भी कल आए हैं इतना दूर से तो थकावट तो होगी ही शरीर में। ठीक है सासू माँ, मैं अभी कर देती हूँ। बहू, बहू कहाँ गई? हाँ सासू माँ बोलिए। बहू, तुम्हारी बुआ जी अपने साथ मुझे बाजार जाने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा करो ना बहू कि मेरी एक साड़ी होगी उसमें आयरन कर दो ना। मैं उससे पहले हाथ मुंह धो लेती हूँ, तब तक तुम आयरन करके रखो साड़ी को। ठीक है सासू माँ, मैं अभी कर देती हूँ। बहू साड़ी मेरे रूम में ही होगी, जाकर ले लेना। एक छोटी सी बच्ची सासू माँ की साड़ी में आयरन करके गई है ना। मैं अभी इसे अच्छे से बताती हूँ। बहुत हो गया इसका नाटक। जब से आई है तब से इसको हर कोई तारीफ का पुल ही पुल बांध रहा है। आज तो मैं इसे बताती हूँ। ये क्या कर दी? छोटी बहू, क्या हुआ सासू माँ? ये मेरी साड़ी में क्या कर दी तुम? क्या हुआ सासू माँ? ये मेरी साड़ी कैसे जला दी तुम? नहीं नहीं सासू माँ, मैं साड़ी नहीं जलाई हूँ। मैं तो आयरन अच्छे से करके गई थी साड़ी में। तो और कौन जलाया? जब मैं साड़ी तुम्हें दी थी आयरन करने के लिए, तो और कौन जला सकता है? छोटी, ध्यान से नहीं कर सकती थी साड़ी में आयरन। वो सासू माँ का फेवरेट साड़ी थी। दीदी, मैं साड़ी को नहीं जलाई हूँ दीदी। मैं आयरन कर रही थी तो मैं क्या देखी नहीं थी? छोटी, तुम कहना क्या चाह रही है कि साड़ी मैं जलाई हूँ? नहीं नहीं दीदी, आप बुरा मत मानिए। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं साड़ी नहीं जलाई हूँ। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ दीदी। भाभी, बहुत लेट हो रहा है, चलिए ना बाजार। अब मैं कैसे जाऊं नंदरानी बाजार? ये देख रहे हैं मेरी साड़ी तो जल गई। अरे भाभी, जाने दीजिए ना, जल गई तो। आप जो पहने हुए हैं तो क्या खराब लग रहा है? चलिए इसी साड़ी पर। ठीक है चलिए। बड़ा मजा आ रहा है। छोटी से तो बिल्कुल सासू माँ गुस्सा है। अब मेरा मन में सुकून मिल रहा है। बड़ी बहू, बिजी है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, बोलिए, कुछ काम है क्या? बड़ी बहू, तुम इस घर की बड़ी हो ना? हाँ बुआ जी। तो तुम्हें पता है ना बड़ा का मर्यादा क्या होता है? हाँ बुआ जी, मुझे सब पता है। अब ये देख लीजिए छोटी को ही, कि अभी अभी आई, अपने आप को महारानी ही समझ रही थी। अभी देखिए सासू माँ के साथ उसका थोड़ा सा, अब जान ही रहे हैं कि दोनों में थोड़ा भेदभाव चल रहा है। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ बहू, कि अगर छोटी से कुछ गलती हो जाए तो उसे बड़ी को सुधारना काम होता है। उसी नाते से मैं तुम्हें समझा रही हूँ बहू, कि तुम कभी छोटी के जैसी गलती मत करना। और तुम्हें पता ही होगा कि रिश्ता कितना नाजुक होता है। एक गांठ भी पड़ गई ना बहू, तो रिश्ता सोचो कि बर्बाद ही बर्बाद है। ननद रानी, कहाँ गए हुए हैं? आ रही हूँ भाभी। क्या छोटी बहू, खाना क्या बनाई है तुम? क्या हुआ सासू माँ? तुम खाइए खाना। नहीं सासू माँ। इतना तेज मिर्ची, इतना तेज नमक कर दी है, कौन ऐसा खाना खाता है? तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ रहता है? अच्छा, मैं समझ गई। दिन रात तो तुम अपने मायके में बिजी रहती है, कभी अपनी माँ के पास फोन करती है, कभी अपनी बहन के पास फोन करती है, तो खाना क्या अच्छा बनेगा? सासू माँ, मैं खाना अच्छा बनाई हूँ। पता नहीं नमक और मिर्ची कैसे डल गए ज्यादा। तुम नहीं डाली तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ननद रानी, आप बताइए, आज खाना में मिर्ची और नमक तेज है या नहीं? भाभी, मैं क्या बोलूँ आपसे? ये छोटी बहू आज मेरा सर नीचा ही कर दी, जितना तुम्हारा बड़ाई की थी ना। भाभी, आप बिना जाने बिना समझे छोटी बहू को क्यों बदनाम कर रहे हैं? खाना में ज्यादा मिर्ची और नमक छोटी बहू ने नहीं डाली थी, डाली थी आपकी बड़ी बहू ने। ये क्या बोल रहे हैं नंदरानी? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बड़ी बहू, मैं तो तुमसे कुछ दिन पहले ही इशारा में तुम्हें मना की थी ना। तुम्हें मेरी बातों का ध्यान नहीं था। मैं तुम्हें इशारे में समझाई थी, लेकिन उसके बाद भी तुम गलती करते गई। तुम क्या सोच रही थी कि मैं जो कर रही हूँ गलती वो कोई नहीं देख रही होगी? मेरी नजर बहू तुम पर हमेशा से ही थी। जब मैं यहाँ छोटी बहू को देखने आई, उसी समय से तुम्हारा बिहेवियर चेंज था। दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझती थी, और आप मुझे हमेशा फंसाते ही फंसाते गए। बड़ी बहू, तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आती थी? घर की बड़ी बहू होने के बाद भी ये कल की आई छोटी बहू को तुम फंसा रही थी। नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बुआ जी पता नहीं इस बार मेरे ऊपर किस बात के लिए इतना गुस्सा है। क्या बड़ी बहू, तुम मुझे झूठा साबित कर रही है? तुम्हें उस दिन भी मैं देखी थी भाभी का साड़ी जलाते हुए।
बड़ी बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुम अपनी बुआ सास को भी गलत ठहरा रही है।